और वीरांगना झलकारी बाई जो कि दुर्गा वाहिनी की जो महिला सेनापति थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो उनकी आयु लगभग बराबर थी, दोनों 27 साल की थी, चेहरा मोहरा मिलता था। तो वो रानी लक्ष्मीबाई लड़के बनकर के लड़ती थी, इस सच्चाई को छुपाया गया है। रानी महलों में बैठती थी और वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई बनकर के लड़ती थी, इस सच्चाई को छुपाया गया है कि कोई भी पत्थर टूटता तो आखिरी चोट से है, लेकिन पहले की चोटें व्यर्थ नहीं जाती। अभी बड़ी जल्दी ही जो है हमें बहुजनों को विजय मिलेगी और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 में बहुजन का ही प्रधानमंत्री बनेगा और बहुजन अपने मत का प्रयोग करके और बहुजन के कैंडिडेट को जितवाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हरवाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से बहुजन समाज की मीडिया। यार ये कहाँ है तुम्हारा? आप देख रहे हैं दिल्ली से बहुजन समाज की मीडिया की ये खास प्रस्तुति। आज दिल्ली में बहुजनों की हकमारी के विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया गया है। 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, हालांकि आज पहला दिन है। पहले दिन हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत की और जानने की कोशिश करेंगे आज के आयोजक माननीय कोहली साहब हमारे बीच में हैं। कोहली समाज की दुर्दशा को लेकर वो आज आए हैं दिल्ली में और उन्होंने झलकारी बाई को और कबीर साहब को इन्होंने भारत रत्न देने की मांग भी की है। सर, क्या मजबूरी है कि देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई जिनका कोई योगदान नहीं, उनको इतिहास में बढ़ चढ़कर दिखाया गया है और रानी झलकारी बाई जो बहुजन समाज की वीरांगना है, उनका कहीं कोई नाम नहीं है? ऐसा है जी, ये जो हकमारी है ये काफ़ी पुराने समय से पीछे कई सदियों से ये चल रही है। जो बहुजन है अगर उसके अंदर कोई महापुरुष और कोई योद्धा निकलता है तो इतिहास में उस सच्चाई को छुपाया जाता है। और वीरांगना झलकारी बाई जो कि दुर्गा वाहिनी की जो महिला सेनापति थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो उनकी आयु लगभग बराबर थी, दोनों 27 साल की थी, चेहरा मोहरा मिलता था। तो वो रानी लक्ष्मीबाई लड़के बनकर के लड़ती थी, इस सच्चाई को छुपाया गया है। रानी महलों में बैठती थी और वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई बनकर के लड़ती थी, इस सच्चाई को छुपाया गया है। और जहाँ जहाँ बहुजनों ने ईमानदारी से वफादारी निभाई है और अपना शौर्य दिखाया है, उसको छुपाया गया है। सो ही वीरांगना झलकारी बाई के सच्चाई को छुपाया गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी हकमारी पुराने समय से होती आ रही है। कोहली समाज की ऐसी क्या वर्तमान में मतलब उनके ऊपर क्या ऐसा दिक्कत है, परेशानी है कि कोहली समाज अपने आप को आज तक राजपूत समझता था, क्षत्रिय समझता था, अब वो कह रहा है कि हमें SC कैटेगरी में शामिल करो? ऐसा है जी, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं और गौतम बुद्ध भगवान के जो पिताजी थे शुद्धोधन जी महाराज, वो स्वयं भी चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके नाना जी अंजन जी महाराज जिन्होंने पहला कैलेंडर 2700 साल पहले बनाया है, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उसी को एक बेस बनाते हुए हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें क्षत्रिय का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे समाज में अभी बहुत अशिक्षा है और राजनीति का हम लोगों को ज्ञान नहीं है और हम लोग कई क्षेत्रों में, खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए, और अभी आपने पूछा क्या कारण है, कारण ये अभी का वर्तमान कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोहली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। इसके जो जाति के प्रमाण पत्र बनते आ रहे थे, लेकिन बार बार उस पर रोक लगा दी जाती है। अभी 5 महीने से फिर बंद कर दिए गए हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। अनुसूचित जाति का, कोहली समाज का जाति प्रमाण पत्र रोकने का एक ये मुद्दा है। दूसरा, हम कोहली समाज के बुनकर लोग हैं, पूरा कपड़ा बुनने वाले, बुनकर आयोग की मांग हमारी ये पहले की भी मांग रही है, अभी भी ये मांग है। दूसरा, हम ये चाहते भी कोहली समाज को अगर यूपी में जाए तो कोहली समाज के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि कोहली एक ही जाति है और बेटी रोटी का संबंध है, शादी ब्याह आपस में होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि कोहली को कोहली के साथ जोड़ा जाए और कोहली को कोहली के साथ जोड़ा जाए। और इसके अलावा जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए बुनकर आयोग का गठन किया जाए, जैसे हम कोहली समाज के लोगों को भी इंसाफ मिल सके। आप मिलकर साथ चलने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो भी लगा है, आप संविधान की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर बहुजनों को एकता बढ़ानी है तो जातियाँ ख़त्म करनी होंगी और जातियाँ ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि रोटी बेटी का जो संबंध है वो स्थापित किया जाए। कहाँ तक सहमत है? ये बिल्कुल ठीक है। इस और आपका संगठन क्या काम कर रहा है? बिल्कुल ठीक। हम जो है जाति को न मानने वाले लोग हैं और हमारे साथ अभी आपने देखा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बिल्कुल है, बिल्कुल करेंगे और कर भी रहे हैं।
हो रहा है। देखिए, जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, बेटी रोटी के संबंध वाल्मीकि समाज की शिकायत रहती है कि हमारे साथ एससी कैटेगरी की कोई दूसरी जाति कभी संबंध नहीं बनाती है, नहीं, शादी ऐसी बातें अब हो रहे हैं जी। अब हो रहे हैं। शायद आपके संज्ञान में नहीं आए होंगे, लेकिन क्योंकि हम तो समाज में रोज उठते बैठते हैं, रोज समाज की 100 समस्या हमारे पास आती है, तो उसमें ये भी संज्ञान में आया कि अब बहुजन जाग गया, कोरी समाज जाग गया और अब वो सभी को अपना बहन भाई समझने लगा है। और जो अन्य समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, वो भी हमारे बहन भाई हैं। उनके भी खून का रंग लाल है, इसलिए वो हमारे बहन भाई। तो जो कोरी समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, क्या उनको समझाना चाहेंगे कि संविधान के दायरे में आए, पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के बारे में बताएं? बिल्कुल, देखिए, बाबा साहब किसी अकेले के नहीं, बाबा साहब साझे हैं और बाबा साहब जो है भारत की धरोहर हैं। बाबा साहब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन दे दिया, तो वो सभी के साझे हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं। हाँ, कुछ जो मत भ्रष्ट लोग हैं, जो संविधान को फाड़ देते हैं, संविधान को जला देते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते हैं, वो नासमझ और बेवकूफ़ लोग हैं। उनके खिलाफ हमारा जो है ये अनशन है, हमारा ये उनके खिलाफ जो है ये दावा है कि उनकी इस बात के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हम ऐसा करवा के दम लेंगे, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। कोली समाज का प्रोग्राम चल रहा है, आप यहाँ पे किस मकसद से प्रोग्राम कर रहे हो? सर्वप्रथम आप सभी बहुजन चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप बहुजन के मुद्दों को कवर करते हैं, जिससे कि समाधान मिल सके। और क्षमा कीजिएगा, आपने बोला कि एक समाज का कार्यक्रम नहीं, ये बहुजन समाज का कार्यक्रम है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोग शामिल हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे ऊपर जो अत्याचार ये सरकार कर रही है और हमारे जो अधिकारों का हनन, हमारी जो हकमारी ये जो सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई जा रही है। और आप ये ना समझें कि ये कोई छोटा कार्यक्रम है। आप ध्यान से सुनिए कि कोई भी पत्थर टूटता तो आखिरी चोट से है, लेकिन पहले की चोटें व्यर्थ नहीं जाती। अभी बड़ी जल्दी ही जो है हमें बहुजनों को विजय मिलेगी और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 में बहुजन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। और तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो छोटी सभा है और ये जो इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी के अंदर जो बहुजन समाज जुटा है, तो ये त्रस्त है, ये पीड़ित है, इसके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है। उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और इस गूंगी बहरी सरकार को अपने वोट के द्वारा धन्यवाद करते हुए बाबा साहब का इनको हराने के लिए और अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसकी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है। रणनीति क्या है 2024 आपकी 2024 में? ऐसा है, 2024 के लिए जितने भी बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने देखा होगा कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर लगातार मीटिंग चल रही है, लखनऊ में हुई, पश्चिम बंगाल में हुई। अब सभी बहुजन जो पार्टीज़ हैं अपोजिशन के, उनको मालूम पड़ गया है कि एकता के बिना वो कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकते। अलग अलग लड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बीजेपी का फ़ायदा हो जाएगा और बीजेपी का कैंडिडेट बगैर किसी परीक्षण पे जीत जाएगा, अगर ये लोग आपस में इसी प्रकार अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करके और अपने ही बहुजन का नुकसान करके भाजपा को जितवाएंगे तो बहुजन का नुकसान होता रहेगा। लेकिन अब बहुजन जाग गया है, बहुजन को मालूम पड़ गया, अब बहुजन के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पता पड़ गया अब मिलकर ही लड़ने में बीजेपी से बहुजन को फ़ायदा है। उसी की श्रृंखला में ये कार्यक्रम तो है। अध्यक्ष जी आपके क्या नाम है, इसका मतलब मोदी को हरा दोगे? बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से आप देखें, आप ये देखें, आप टेलीविज़न खोलें, अभी आप देखेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है, बिल्कुल पास में है। अब सभी पार्टियों ने इस बात को जान लिया है और अब सभी राज्यों में सभी ऑपोजिशन की पार्टीज़ का जमावड़ा इकट्ठा होता है और इस बात पे गहन चिंतन होता है और नीति ये बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजी ये बनाई जा रही है कि कहीं से भी अपोजिशन पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, जिससे कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनका वोट ना काटे, बल्कि दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अपोजिशन के उनके फेवर में वोट डाले और इस प्रकार अलायंस से अपना प्रधानमंत्री बनाए और 2024 में बहुजन का प्रधानमंत्री बनेगा। मायावती जी तो गठबंधन में आ ही नहीं रही इंडिया के साथ। ऐसा है, मायावती जी का तो मायावती जी जाने, उनको भी मनाने की जो है अभी पेशकश जारी है, उनको भी समझाया जा रहा है। हो सकता है कि मायावती
बहन जी जो हैं बड़ी जल्दी जो है ओपोजिशन का ये जो गुलदस्ता बन रहा है, इस गुलदस्ते का एक फूल मायावती जी स्वयं भी बने और हम जो है सब मिल करके आज बहुजन सब मिल करके अपने बहुजन कैंडिडेट को ही जितवाएगा और 2024 में बहुजन का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भीम आर्मी प्रमुख के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छा है, वो भी जो है मतलब उसी गुलदस्ते का एक फूल है और वो भी जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने जो है समाज बंधुओं को जगाना, बहुजन के समाज बंधुओं को जगाना और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना और उनको यह बताना कि किस प्रकार एकता से ही ये संभव है और वो भी इस गुलदस्ते का एक फूल है और वो भी सही दिशा और दशा में कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा राहुल बात को उठा रहे थे तो राहुल की तो आपने सदस्यता खत्म करवा दी। ऐसा है, ये सदस्यता किसी ने नहीं खत्म करा, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दादागिरी अपने जो है अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए और उनकी जो है सदस्यता खत्म कराना लोकसभा के सदस्य का इसका संविधान के अंदर एक प्रावधान है, उस प्रावधान को उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई। तभी से सारे बहुजनों को ऑपोजिशन की पार्टीज को मालूम पड़ गया कि उनकी भी सदस्यता खतरे में है, इसीलिए सब लोग एक हो रहे हैं। क्या बहुजनों का आपके प्रधानमंत्री कौन होगा? ऐसा है, इस पर विचार चल रहा है। ये किसी का भी नाम लेना अभी अनुचित होगा, इसके ऊपर कार्य चल रहा है और जो भी अभी ऑपोजिशन के लीडर्स नाम फाइनल करेंगे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे? वो भी तो बहुजन है। ऐसा है, अभी आपने राहुल जी का नाम लिया, फिर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम ले रहे हैं। नहीं, बहन जी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस पर विचार चल रहा है और ये गहन चिंता का विषय है और इस पर शोध एक तरीके से रिसर्च हो रही है कि कौन सही व्यक्ति होगा, जो सही व्यक्ति होगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए जी, इतनी गर्मी और इतनी ह्यूमिडिटी में बहुजन जुड़ा है, छतरी लेके भी बैठा है, तो उसे ये सुंदर मैसेज आता है कि आज बहुजन जाग गया है और बहुजन अपने मत का प्रयोग करके और बहुजन के कैंडिडेट को जितवाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हरवाएगा।